हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक है कि अप्रैल के मंथ में आपकी क्या डेस्टिनी है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में अप्रैल के मंथ में। तो हमेशा की तरह हमारे पास 2 पाइल्स हैं। अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट, उसमें आपको अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पर चूज करना है। अगर आपके इंट्यूशंस वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं अपनी पाइल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल 1, आपने चूज किया है ये टेम्परेंस कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम टैरो डेक से। 4 कार्ड्स निकालेंगे पाइल 1 के लिए। अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा अप्रैल का मंथ पाइल 1 के लिए। दिस इज योर फर्स्ट कार्ड। Second card, third card, one more card please. Thank you. बहुत सारे कार्ड्स हैं। एंजल्स ओनली 1 कार्ड। ओके, नो too many cards are there. एंड ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट कार्ड है डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अप्रैल के मंथ में करियर में बहुत मेजर चेंज आने वाला है। ओके, एंड ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ओवरऑल व्यू में जो देख रही हूँ पेंटिकल्स को लेकर आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में चीज़ें फास्ट पेस में आगे बढ़ रही हैं। बट ये भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए कि उनके कुछ फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं या वो एक्शन ले रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, ऐसा दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग हो रही है आपके मंथ की इस डेविल एनर्जी से। तो डेविल इज अबाउट ऑब्सेशन। ऐसा लग रहा है कि आपके जॉब में ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं अपनी जॉब से, या अगर आपकी फैमिली लाइफ है उसमें ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, या कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जिन्होंने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, इस वजह से आपको बांध के रखा हुआ है, ऐसा दिख रहा है। जो आपकी ये करंट सिचुएशन हो सकती है, अभी की सिचुएशन ऐसी दिख रही है आपकी, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द मंथ जो फर्स्ट कार्ड होता है वो आपकी करंट सिचुएशन को शो करता है। तो इसी में एक मेजर चेंज होने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स है। तो इसमें हो सकता है आप इस फील्ड में कुछ एक्शन ले रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें होती हुई दिख रही हैं। उसके बाद दिख रहा है कि आपकी तरफ या तो ये कमिटमेंट है। अगर रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक कमिटमेंट की बात करता है। एक ऐसा पर्सन जो फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल है, या तो आप खुद इस पोजीशन में आ रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है और ये फाइनेंशियल ऑफर आपके पास लेकर आ रहा है, या ये फाइनेंसेस आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि आप की जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यस, जो आगे कंटिन्यू कर रही है। यू आर नॉट टेकिंग डिसीजन। कोई ऐसा डिसीजन है जो आपको लेना है पर आप शायद ले नहीं रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आपकी दिख रही है। फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं, या आपके ये इमोशनल फ्लक्चुएशंस भी हो सकते हैं जो आप फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए वो अपने जॉब में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। कोई मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके लिए क्रिएट होती हुई दिख रही है अप्रैल के मंथ में।
आफ्टर दैट एंड ऑफ द मंथ ऐसा दिख रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आपने पास्ट में किसी चीज़ में बहुत एफर्ट्स किए हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। एंड ऑफ द मंथ कुछ ऐसा ही दिख रहा है और यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता हुआ, आपके हार्डवर्क का फ्रूट मिलता हुआ आपको दिख रहा है एंड ऑफ द मंथ में। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, आप उसके लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप एक्शंस ले रहे हैं, तब ये होता हुआ दिख रहा है। ये कोई जॉब ऑफर भी हो सकता है जो आपके पास आ रहा है और आप जो है फाइनली उसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, या डिसीजन किसी और के हाथ में है और आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। अगर फैमिली में भी कुछ फाइनेंशियल मैटर्स या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसके भी सॉल्यूशंस इस मंथ में निकलते हुए दिख रहे हैं। आप अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, यस, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। आगे देखते हैं एग्जैक्टली क्या है, आगे क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल 1 के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। ओके, ऐसा दिख रहा है कि वर्गो सबकॉन्शियस में आया है यू आर गुड इनफ। तो कुछ फाइट्स आर्गुमेंट्स आपके चल रहे हैं और ये फाइनेंशियल मैटर्स को ही लेकर चल रहे हैं। आपको हो सकता है आप किसी ऐसी फील्ड में एंटर कर रहे हैं जिसमें आपको किसी को सर्विस प्रोवाइड करनी है। सर्विस किसी भी तरह की हो सकती है, ये गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है। कोई फाइट्स आर्गुमेंट्स हैं जिससे आप डील करते हुए दिख रहे हैं। तो आपसे कहा भी जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, यू आर गुड इनफ, और आप कॉन्फिडेंट हैं भी, आपको अपने ऊपर भरोसा भी है और आप उन चीज़ों से डील करते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर जो भी फियर्स थे, इनसिक्योरिटीज थे, वो आप रिलीज करते हुए दिख रहे हैं अप्रैल के मंथ में। हाँ, फाइनेंशियल मैटर को जो भी नेगेटिविटी थी, जो डर थे, जो इनसिक्योरिटीज थी, या अगर आप ऐसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जिसमें आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो आप उन चीज़ों को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। इस डेविल एनर्जी को आप रिलीज कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, विद इन 15 डेज आप इस एनर्जी को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं, इस डेविल एनर्जी को। तभी आप डेविल से किंग ऑफ पेंटिकल मींस एक एस्टैब्लिश्ड पोजीशन में पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद आ रहा है कार्ड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप अब तक हो सकता है समझ रहे थे कि आपको कमिटमेंट नहीं मिल सकती, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते, कुछ ऐसी चीज जो आप अब तक इम्पॉसिबल समझ रहे थे वो अब पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये डेविल एनर्जी में जो आपकी करंट सिचुएशन है, तो ये आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में से कोई भी आउटकम नहीं निकलना है। और आप ये चीज़ रियलाइज कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से कोई आउटकम नहीं निकलना है और फाइनली आप इस सिचुएशन से अपने कॉन्फिडेंस के बल पर आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और एक स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल या कमिटेड सिचुएशन में आप टैप इन करते हुए दिख रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। अप्रैल का मंथ पाइल 1 के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, कार्ड 1, एंड ऑफ द डेक है रिलेशनशिप 7th हाउस। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है मिड हेवन पिनेकल और आपका सेकेंड कार्ड है 4th हाउस होम, यस, एंड 7th हाउस इज रिलेशनशिप। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में ही ये मेजर चेंजेस हो रहे हैं। ये सेकेंड हाउस आ रहा है, टॉरस इज अबाउट सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस आपके फाइनेंसेस को इंडिकेट करता है। यस, सेकेंड हाउस आपके फाइनेंसेस को बताता है। तो यहाँ पे भी सारे पेंटिकल्स कार्ड बता रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस में एक मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी होम लाइफ में या रिलेशनशिप में फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। उसमें कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। इस तरह के चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। और मिड हेवन पिनाकल
चेंजेस कुछ ऐसे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका घर स्वर्ग बनता जा रहा है या आप स्वर्ग के रास्ते पर हैं। कहने का मतलब है कि जिस सुख की आप कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आप जैसा घर कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है। आपके घर की सुख शांति लौटती हुई दिख रही है, खुशियां लौटती हुई दिख रही हैं, ऐसी सिचुएशन आती हुई दिख रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने स्टैंड लिया है अपने फाइनेंसेस को लेकर, और अब उन फाइनेंसेस से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है? क्रिएटिविटी, एंड ऑफ द डेक है लिसनिंग। ओके, it says enjoy some fun projects, make time to play, explore and creatively express yourself. Creativity is an essential ingredient for physical and emotional balance in life. ओके, आप क्रिएटिव हो रहे हैं, जिस चीज़ में आप बहुत पैशनेट फील करते हैं आप उस चीज़ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उसी से रिलेटेड कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही है। हाँ, दिख तो ऐसा ही रहा है, और उससे फाइनेंशियल गेन्स भी आपको हो रहे हैं। यस, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। उस वर्क को करने से आपको सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स ही नहीं हो रहे हैं, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। एक पार्टनरशिप भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, और वो एक आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है अप्रैल के मंथ में। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल 1 के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है? नॉट फॉर यू, एंड ऑफ द डेक है ऑल दैट ग्लिटर्स। यस, ये तो डेविल कार्ड इंडिकेट ही कर रहा है अभी तक शायद आप एक चकाचौंध की दुनिया में खो गए थे, उसमें बंधे हुए थे, उसकी वजह से आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, आप खुल के जी नहीं सकते थे। तो आप ये फील कर रहे हैं अप्रैल के मंथ में कि दैट इज़ नॉट फॉर यू, वो आपके लिए नहीं है, वो टॉक्सिक सिचुएशंस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप एक डिवाइन लाइफ, एक खुशहाल ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं, और इसलिए आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उस टॉक्सिसिटी को पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि जो चीज़, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। आप लोगों के चेहरों पर जो मास्क लगे हुए हैं उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद टू द सी का कार्ड आ रहा है, आप उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपने सरेंडर कर दिया है और फ्लो के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप ग्रैब करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इट्स अ मेजर चेंज एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। यांग एनर्जी आ रही है, तो आप अपनी मैस्कुलाइन एनर्जीज में टैप इन कर रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी को सुखी बनाने का जिम्मा अब उठा लिया है। अब दूसरों के हाथ में आपका कंट्रोल नहीं है कि वो आपको दुख दे सकें, आपको टॉर्चर कर सकें। ऐसा दिख रहा है अप्रैल के मंथ में। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। अप्रैल का मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है? एंड ऑफ द डेक है एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। यस, अप्रैल के मंथ में आपके इंट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, बहुत हाई इंट्यूशंस हैं आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना है। हर्मिट एनर्जी है, आप इंट्रोवर्ट, आप अपने अंदर जाते हुए देख रहे हैं। कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, योगा, कुछ इस चीज से भी कनेक्ट होते हुए आप दिख रहे हैं। आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, और इस मेंटल क्लैरिटी के साथ आपके चक्रास अवेकन हो रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है आपके लिए क्या सही है। आप लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं, और डिटैच होकर आपको ये समझ में आ रहा है कि राइट पाथ कौन सा है। आपके इंट्यूशंस, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, तो आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, किस तरफ आपको स्टेप्स उठाना है। और आपके इंट्यूशंस बता रहे हैं कि यू आर सो क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी पर आप ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, और एक खुशहाल जिंदगी को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स हो सकता है कहीं ट्रैवल करें, हो सकता है जॉब पर्पज से आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े या कहीं शिफ्ट होना पड़े, ऐसा भी दिख रहा है। आप बहुत आउटगोइंग एनर्जी में दिख रहे हैं। अंत में एक गाइडेंस निकालेंगे हम आपके लिए।
क्या गाइडेंस है पाइल 1 के लिए अप्रैल के मंथ में? Inspiration. It says, seek inspiration and creativity. Let your imagination soar. क्रिएटिव होने के लिए आपसे कहा जा रहा है, जो चीज आपको इंस्पायर करती है उस तरफ आपको क्रिएटिव होकर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। स्टक मत रहिए। ये राहु एनर्जी है, डेविल एनर्जी, जिसमें आप करंट सिचुएशन में हैं, स्टक हैं, बंधे हुए हैं, लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। जो चीज आपको बहुत इंस्पायर कर रही है उस तरफ आप आगे बढ़िए, आपको रास्ता मिलेगा और उसी में आप शाइन करेंगे, आपको नेम और फेम मिलेगा और साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी। आप उसी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए यह हो सकता है, कि वो उनकी मदर से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज थे वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। मदर से फाइनेंसेस की कुछ हेल्प मिल सकती है, या फाइनेंशियल मैटर्स अगर उनके मदर के साथ चल रहे थे तो वो सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। पर ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है। अब पाइल 1 हम देखेंगे कि आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज में क्या हो रहा है अप्रैल के मंथ में। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में क्या हो रहा है अप्रैल में। पाइल 1 की रिलेशनशिप, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है आपके इन-लॉज का इन्वॉल्वमेंट हो, या आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, रिलेशनशिप में आप फोकस कम करें। एक टीम वर्क होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप जॉइंट फैमिली या अदर फैमिली मेंबर्स के पास जाएं या वो आपके पास आएं, जिससे एक टीम वर्क होता हुआ दिख रहा है। आप के इन-लॉज आपके पास आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपके पास आ सकते हैं, या आप उनके पास जा सकते हैं, या शायद आप सब लोग एक ही जगह मिलकर रह रहे हैं और ये टीम वर्क होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ आप हैं, ऐसा दिख रहा है रिलेशनशिप में। आप करियर पर ज़्यादा फोकस, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि वो करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए यस, क्योंकि एंड ऑफ द डेक है हायरोफेंट, तो एक जॉइंट फैमिली या एक फैमिली कल्चर को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप दिख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ सकते हैं आप, अपनी फैमिली के लिए एक गुरु मेंटोर का वर्क कर सकते हैं, आप उनको कोई रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आपकी दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं मिल रही थी तो अब आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलने वाली है, ये भी एक सिचुएशन दिख रही है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं उसके लिए आपके। अब हम देखेंगे करियर के लिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो आप युक्त चल रहे हैं। एंड ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं करियर के लिए, या कहीं जाना चाहते हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहते हैं जिसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं, और आप युक्त तरीके से चल रहे हैं। आप सब काम अकेले ही करना चाहते हैं, आपके पास आइडियाज हैं जिस पर आप वर्क करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप ऐसा चाह रहे हैं, आप हो सकता है कहीं शिफ्ट होने की भी प्लानिंग करें अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ट्रैवलिंग की प्लानिंग करें, ऐसा भी दिख रहा है। और इसके लिए आप बहुत बुद्धि से काम ले रहे हैं और सोच समझकर युक्त तरीके से काम ले रहे हैं। अगर सीधे तरीके से काम नहीं बन रहा है तो आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं कि कैसे अपना काम बनाया जा सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। आगे देखते हैं कि आपकी फाइनेंसेस में क्या हो रहा है। चैरियट, एंड ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी मिल रही है आपको आपके फाइनेंसेस में, आपके पास फाइनेंसेस आ रहे हैं, आपको विक्ट्री मिल रही है। हो सकता है ट्रैवलिंग का कार्ड है, आप हो सकता है कहीं पर ट्रैवल करें, करियर के पर्पज से आप ट्रैवल कर सकते हैं, या यस फाइनेंशियल गेन्स के लिए ही हो सकता है आप कहीं पर ट्रैवल करें, ऐसा दिख रहा है। पर आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है आपके फाइनेंसेस को लेकर। अगर कोई डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो उसमें क्लैरिटी आती हुई दिख रही है और आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि आपका ये पूरा स्प्रेड जो है वो तो पूरा फाइनेंसेस पर ही डिपेंडेंट था, कि पूरे फाइनेंसेस के आसपास ही घूम रहा था। तो ये एक मेजर विक्ट्री आपको मिलती हुई दिख रही है, फाइनेंसेस में क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है।
आगे देखते हैं कि आपकी हेल्थ में क्या हो रहा है अप्रैल के मंथ में पाइल 1 की हेल्थ। ओके, हायरोफेंट, अगर आपके साथ कुछ दिक्कतें चल रही थी, अगेन एंड ऑफ द डेक इज फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो हेल्थ में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही सेलिब्रेटरी मूड में हैं, आपका फाइनेंशियल मेंटल हेल्थ अच्छा दिख रहा है, आप किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी से, स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन से जुड़े हुए हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए मैरिज सेरेमनी भी हो सकती है, किसी मैरिज सेरेमनी में आप जा सकते हैं, ऐसा भी उस तरफ आपकी बुद्धि व्यस्त नजर आ रही है। कुछ व्यूवर्स के लिए उनकी खुद की मैरिज हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है, और आप उसमें बहुत ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। अप्रैल के मंथ में एक सेलिब्रेशन का माहौल है, चाहे वो आपका खुद का सेलिब्रेशन हो, मैरिज सेरेमनी हो, कोई और किसी और तरीके की सेरेमनी हो, लेकिन सेलिब्रेशन का माहौल है। हो सकता है आप किसी और दूसरे की मैरिज में जा रहे हैं, इस तरह का ही माहौल दिख रहा है आपका ओवरऑल अप्रैल में। तो पाइल 1 कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम टैरो डेक से। पाइल 2 के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है? ओके, रिवर्स्ड, दैट्स गुड। ओके, कार्ड 3 एंड कार्ड 4, wonderful, that's nice. Beginning of the month, फर्स्ट कार्ड बिगनिंग ऑफ द आपकी करंट सिचुएशन को शो करता है। पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी हार्ट ब्रेक से डील किया है, लोगों ने आपके साथ कुछ धोखा किया है या बिट्रेयल हुआ है, लॉस हुआ है, ऐसी सिचुएशन आपकी दिख रही है। लेकिन फाइनली ये 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड है, दैट मीन्स कि अब आप हील हो रहे हैं। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि हीलिंग का कार्ड है। अब धीरे धीरे आप पीसफुल होते जा रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, आप रिजुविनेट हो रहे हैं, और रिजुविनेट होने के बाद आप फिर से एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। साइकिल कंप्लीट हो रही है। सी दिस रिंग, ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, और इस साइकिल से जो आपने एक्सपीरियंस लिया, जो कुछ सीखा, उस सीख के साथ आप न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं, और उस न्यू बिगनिंग से आप इमोशनली फुलफिल्ड, एक हील्ड एनर्जी की तरह वर्क कर रहे हैं। कुछ व्यूवर्स हीलर का काम कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशंस बहुत एक्टिव होती जा रही हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको प्रॉपरली गाइड कर रही हैं। यहाँ पर कोई हीलिंग फील्ड से भी जुड़ सकता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकता है। इस तरह के काम करते हुए आप एंड ऑफ द मंथ आप पूरी तरह से हील होते हुए दिख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये 15th के बाद इस तरह की एनर्जी आपकी दिख रही है। फर्स्ट 15 डेज तो आपकी हीलिंग ही होती हुई दिख रही है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए अप्रैल का मंथ कैसा होने वाला है? कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, सरेंडर टू द डिवाइन। आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और अब आपने चिंताएं छोड़ दी हैं, सब कुछ भगवान के हवाले करके, और इसी वजह से आप हील हो रहे हैं। अभी तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, जिसकी वजह से आप शायद थोड़े से डिप्रेस थे, दुखी थे, चिंतित थे, परेशान थे, पर अब आपने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया, और आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपको जीवन में आगे बढ़ना है, इस पेन से आगे बढ़ना है, ये आपने डिसाइड कर लिया है। और लक आपका साथ दे रहा है। न्यू मून इन सैजिटेरियस, हो सकता है कुछ व्यूअर्स कहीं पर ट्रैवल भी करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये लक आपका साथ दे रहा है, आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, और उस ट्रैवलिंग से आप काफी हील होते हुए दिख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ व्यूअर्स यहाँ हीलर का काम भी कर सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और आप ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस
किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप से आप जुड़ते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस इज अबाउट बिग ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं जिसमें आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है, प्योर लव भी मिल रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल गेन्स भी हो रहे हों उस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो लोग आपके दिल के बहुत करीब हैं, वो आपकी सोल कम्युनिटी है जिसके साथ आप जुड़कर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और आप वर्क थ्रू योर फियर्स का कार्ड है, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। आप अपने डर को जीत रहे हैं। जो जो चीजें पहले आपको डराती थी, स्टक रखा था जिन चीजों ने, आप उस डर को जीत रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अप्रैल के मंथ में। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक, सो सन, वेरी गुड कार्ड। आपकी हीलिंग हो रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है अपनी लाइफ में। फर्स्ट कार्ड है मरकरी मैसेजेस। ये आप हील ऐसे ही नहीं हो रहे, कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन किसी से हो रहा है जिसकी वजह से आप हील होते हुए दिख रहे हैं। ओके, और आप पास्ट को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये पर्सन आगे बढ़ रहा है लेकिन देख पीछे रहा है, मतलब ये पास्ट में जो कुछ भी हुआ अब आप उसको हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि उसमें आपकी क्या कमियां थी जिनको आप दूर करके आपने पीछे से क्या सबक सीखा, वो लाइफ लेसन आप साथ में लेते हुए उसको, उस लाइफ लेसन को हील करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। सन इज अबाउट हेल्थ एंड वाइटैलिटी। यस, अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कन्फ्रंटेशन चल रहा था आपका, तो उसमें भी सन आपको विक्ट्री दिला रहा है, आप जीत रहे हैं। ये आपकी अप्रैल मंथ की एनर्जी दिख रही है। और अगेन कंजंक्शंस का कार्ड है अलायंस, तो आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं और ये कम्युनिटी आपको हील कर देगी। कुछ व्यूअर्स के लिए आप किसी ऐसी कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं जहां जाकर आप हीलर का काम करेंगे। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं अप्रैल मंथ के लिए। अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है पाइल 2 की लाइफ में, क्या है डेस्टिनी पाइल 2 की अप्रैल में। अपलिफ्ट, एंड ऑफ द डेक है रिसीव। ओके, तो काफी अपलिफ्टिंग एनर्जी है। ये कम्युनिटी या जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं वो बहुत अपलिफ्टिंग है। इट सेज वी ऑल राइज टुगेदर। यस, अभी आया था कम्युनिटी, एक्वेरियस का कार्ड है, तो आप किसी ऐसी कम्युनिटी से जुड़ते हुए दिख रहे हैं जो आपको हील कर रही है और आप उनके साथ मिलकर अपलिफ्ट होते हुए, आगे बढ़ते हुए, फॉरवर्ड मूव करते हुए दिख रहे हैं। और रिसीव, आपकी रिसेप्टिव एनर्जीज भी एक्टिवेट हो रही हैं। लेट योर सेल्फ take it all in, allow your heart to receive love and praise from others, permit yourself to accept gifts and compliments with humility and grace। आपको compliments मिल रहे हैं। yes, आपके inner gifts वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। आप होपफुल होते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। yes, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। चेंज, आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा पाइल 2। शायद आप काफ़ी लंबे समय से एक ऐसी सिचुएशन में थे जिसमें आप बहुत हताश, निराश और दुखी नज़र आ रहे थे, लेकिन फाइनली अप्रैल का मंथ इस एनर्जी से आपको निकाल कर बाहर कर रहा है और एक न्यू बिगनिंग करा रहा है। देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। एंड ऑफ द डेक है द फेट्स, वॉक इन द रोड। तो ऐसी सिचुएशन में अभी आप हो सकते हैं पाइल 2 कि जिसमें आपको चॉइस लेनी है। आप ऐसे रास्ते पर, एक दोराहे पर आकर खड़े हुए हैं जिसमें आपको चॉइसेस लेनी हैं, लेकिन आप अब कॉन्फिडेंट हैं, आप वही रास्ता लेंगे जो आपकी डेस्टिनी है। इसलिए कॉन्फिडेंट रहकर अपनी इंट्यूशंस की सुनते हुए डिसीजन लीजिए। आपसे कहा जा रहा है डिसीजन लीजिए, अब वेट मत करिए, आगे बढ़िए। और आप बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, फाइनली आप उसमें चॉइस ले रहे हैं। यस, आप कुछ बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। यस, केओस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आके आप कुछ बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई करियर हो सकता है। आप कुछ बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं।
एटलीस्ट उसकी स्टार्टिंग तो आप कर ही रहे हैं अप्रैल मंथ से। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। एंड शेमन का कार्ड है ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। हाँ, तो आपसे कहा जा रहा है जो आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है उस तरफ आप आगे बढ़िए और भरोसा रखिए यूनिवर्स पर, हायर फोर्सेस पर भरोसा रखिए। आप रख भी रहे हैं, आपको पूरा ट्रस्ट है अपने ऊपर, उन हायर फोर्सेस पर, गॉड पर, यूनिवर्स पर आपको पूरा भरोसा है और भरोसा रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ रेट्रोग्रेड का कार्ड भी था और मिरर गार्डियन मीन्स आप अपने अंदर की कमियों को देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं ताकि आप उन अपनी गलतियों से सीखकर सही रास्ते पर आगे बढ़ सकें। ओके, या नेक्स्ट कार्ड है कि गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। आपसे कहा भी जा रहा है कि आपके साथ हायर फोर्सेस हैं, आपको बताया जा रहा है आपके साथ हायर फोर्सेस हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्फिडेंट होकर स्टेप्स लीजिए। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, यूनिवर्स आपका साथ देंगे, लक आपके साथ है आपको आगे बढ़ने के लिए कहा भी जा रहा है और आप आगे बढ़ भी रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका होम लाइफ हो, जिस भी सिचुएशन में आप इस सिचुएशन में हैं उसमें आपके लिए यही गाइडेंस है कि आगे बढ़िए। आपसे यूनिवर्स खुद कह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो आपका साथ देंगे, लक आपका साथ देगा। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए, गाइडेंस क्या है पाइल 2 के लिए। Okay, prosperity, such a wonderful card. Inspiration. Okay, prosperity, it says embrace prosperity and abundance. Wealth is your birthright. तो आपसे कहा जा रहा है प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़िए, वो रास्ता जो आपको फाइनेंशियल वेल्थ के साथ साथ, केवल फाइनेंशियल वेल्थ नहीं, फाइनेंशियल वेल्थ के साथ साथ इमोशनल वेल्थ भी दिलाता है। इमोशनल वेल्थ क्या है? सुख, शांति। तो इस तरफ जो रास्ता आपको लेकर जाता है आप उस तरफ आगे बढ़िए, ये आपसे कहा जा रहा है। और जो चीज आपको इंस्पायर कर रही है, जो आपका पैशन है, जिसमें आप क्रिएटिव फील करते हैं, उस तरफ आगे बढ़िए, ऐसा आपसे कहा जा रहा है और आप ये करते हुए भी दिख रहे हैं। अब हम देखेंगे पाइल 2 के अलग अलग एरियाज में, लाइफ के अलग अलग एरियाज में क्या हो रहा है। तो सबसे अप्रैल के मंथ में सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है अप्रैल के मंथ में। पाइल 2 की लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग रिजेक्शन। शायद आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं या आप फाइनेंसेस में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे अब तक, आप उसको डील कर रहे हैं। एक और क्लैरिटी कार्ड मैं चाहूंगी इस 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। Empress, okay, wonderful card. End of the deck is Queen of Cups. Okay, आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिल रही है। अभी तक जो आप फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी से आप डील कर रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस से आप डील कर रहे थे, उस चीज में आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है और आप खुद क्रिएटिव हो रहे हैं, आप खुद इतने सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए, एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं कि आप खुद अर्न कर सकते हैं। आपकी स्किल्स एक्टिवेट हो रही हैं इस मंथ में, आप खुद बहुत स्किलफुल हो रहे हैं, अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है रिलेशनशिप में। यस, अगर रिलेशनशिप में अब तक आपको रिजेक्शन मिला था तो अब वो रिजेक्शन का एंड हो रहा है और आप अपनी पावर में आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन पावर में आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक और चीज है कि जो सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में अभी तक दिख रही थी कि आप स्टक थे, तो अब वो स्टक सिचुएशन चेंज होती हुई दिख रही है और आप पावरफुल होते हुए। अभी तक ऐसा दिख रहा था कि अदर मेंबर्स आपके ऊपर ज्यादा हावी हो रहे थे या जिसके साथ भी आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है वो ज्यादा आपके ऊपर हावी थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है और आप अपनी पावर में खड़े हो रहे हैं। आप सामने वाले के ऊपर हावी होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आप बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, आपकी पावर्स, आपकी स्किल्स एक्टिवेट हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है अप्रैल के मंथ में। और देखते हैं अब आपका करियर, पाइल 2 के करियर में क्या हो रहा है।
ओके, हाई प्रीस्टेस। अगेन फेमिनाइन कार्ड्स इतने डोमिनेट कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल लीडर, कुछ भी ऐसा वर्क जो हीलर का है, इंट्यूशन से रिलेटेड वर्क है, ऐसा वर्क आप करते हुए दिख रहे हैं, उसमें एक न्यू बिगनिंग हो रही है। इस तरह के करियर में आप जाते हुए दिख रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, रेकी हीलर्स, इस तरह के काम जो हैं, अगर आप इस तरह के फील्ड में हैं तो आपका काम बहुत अच्छा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी इंट्यूशंस बहुत हाइटेंड होती हुई दिख रही हैं। आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट, फुल्ली एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। आप पूरी तरह से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं इस अप्रैल के मंथ में। दैट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल। और देखते हैं कि आपकी फिनेंसेस में, ओके, 2 कार्ड्स अपने आप ही निकल कर आए हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड एंड टावर। अगर फाइनेंसेस में आप डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस कर रहे थे तो अब ये टावर सिचुएशन से डरने की बात नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है कि आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। ओके, स्टक सिचुएशन रिवर्स होने का मतलब आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से आप बाहर आ रहे हैं। अगेन यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एम्प्रेस कार्ड भी यही शो कर रहा है। आपके फाइनेंशियल मैटर्स सॉल्व हो रहे हैं, सडन डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और आप इस टावर जिसमें आप फंसे हुए थे उससे आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं। और आप अपनी आपकी मेल और फीमेल एनर्जी, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस में आ रही हैं। आप खुद फाइनेंशियल सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियल गेन्स आपको होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पर्सन से कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो वो सॉल्व हो रहे हैं, विक्ट्री आपको मिल रही है, आपको आपका राइट मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। और देखते हैं कि आपकी हेल्थ में क्या हो रहा है। पाइल 2 की हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ओके, 6 of Swords is a card of recovery. Such a wonderful cards. आपका अप्रैल का मंथ स्ट्रेंथ का कार्ड है। अप्रैल का मंथ बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। पूरी ये पाइल ही इतनी अच्छी आई है, इतनी अच्छी रीडिंग आई है कि मैं कहूंगी कि आप इसको क्लेम जरूर करें। आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, आप शक्तिशाली हो रहे हैं। अगर किसी डिजीज या किसी हेल्थ इश्यू से को आप फेस कर रहे थे तो आप में वो पावर आ रही है, इनर पावर आ रही है जिससे आप हील हो रहे हैं, आपकी रिकवरी हो रही है। यस, अभी तक हो सकता है कुछ आप प्रॉब्लम्स, अगर मेंटली भी हो सकता है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे तो उससे भी आप बाहर आ रहे हैं। डिप्रेशन में थे उससे आप बाहर आ रहे हैं और फाइनली आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फॉरवर्ड मूव करते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ फॉरवर्ड मूव करती हुई दिख रही है क्योंकि आप खुद बहुत पावरफुल हो रहे हैं, आपकी इनर पावर्स एक्टिवेट हो रही हैं। तो पाइल 2 कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करिए वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।